हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो और थ्योरम्स के बारे में। एंड पहली थ्योरम है हमारे पास, एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब होता है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस इन एक्स। जब ऐसा केस होता है तब हम कहते हैं कंप्लीट है हमारे पास। एंड कॉम्पैक्ट का मतलब कि एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो हमने सबसे पहले कहा हमेशा की तरह लेट एक्स कॉमा डी बी अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। अगर कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इट विल ऑल्सो बी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। एक्स इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। एंड अगर एक्स इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट तो हम कह सकते हैं कि एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हर सीक्वेंस का होता है तो कॉची सीक्वेंस का भी होगा। एंड यहां पर हमें कंप्लीट के लिए कॉची सीक्वेंस लेना ही पड़ेगा, उसको कन्वर्ज बताना होगा। तो हमने कहा लेट एक्स एन बी अ कॉची सीक्वेंस इन एक्स। अब बाय सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस हम ये कह सकते हैं, सिंस एक्स इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, this implies xn has a convergent subsequence। ऐसा सबसीक्वेंस होगा जो कि कन्वर्ज करेगा हमारा x के अंदर ही। ऑलराइट, तो मान लेते हैं हम कि xn के इज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है, ये हमने मान लिया। एंड हमने कहा लेट xn के जो है कन्वर्ज कर रहा है x पर कन्वर्ज कर रहा है। अगर x पर कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट dxnk comma x is less than epsilon for all n के ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। हम जानते हैं कि ये जो होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। अगर हमें एक्सएन को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट एक्सएन के की जगह एक्सएन के लिए लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देख सकते हैं कि हम जानते हैं एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। हम ये जानते हैं। एंड अगर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस तो कहने का मतलब अगर एक्सएन के कन्वर्जेंट है तो एक्सएन के इज कॉची सीक्वेंस। एक्सएन के हमारा कॉची सीक्वेंस हो गया। नाउ एक्सएन के अगर हमारा कॉची सीक्वेंस है तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट d xn के कॉमा एक्स एम जो है हमारा लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल m कॉमा n के ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। कॉची सीक्वेंस के लिए हमारे पास कुछ इसी तरीके से होती है। xm मान सकते हैं हम यहाँ पर, या फिर कोई भी एलिमेंट xn के लिए xn के l मान सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट मान सकते हैं। ठीक है, एंड ये सीक्वेंस का पार्ट होगा ही होगा। नाउ हम देखते हैं एज k अप्रोचेस इंफिनिटी xn के अप्रोचेस x, क्योंकि कन्वर्जेंट है xn के। तो कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब यहां पर अगर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? डी एक्स कॉमा एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। हमें ये मिला। बट अगर xm हमारे पास बिलोंग्स टू xn के है तो इसका मतलब ये भी होगा कि xm जो है xn के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सब सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज xm जो है, xm कहिए xn कहिए, ये हमारा अप्रोच कर रहा है किसको? x को अप्रोच कर रहा है। ये हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई, सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन आ गई।
तो हम कह सकते हैं xm कन्वर्जेस टू x। अब यहां पर साथ में क्या है कि जो हमारा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है उसके कारण से हमारे पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इन x था, यानी कि xn इज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इन x। इन x का मतलब क्या हुआ कि xn अप्रोचेस टू x जो है हमारे पास वो कैपिटल X को ही बिलोंग कर रहा है, एंड xm भी कैपिटल स्मॉल x को ही अप्रोच कर रहा है, एंड वो भी हमारे पास कैपिटल X में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास xm जो था, xm वो हमारे पास एक आर्बिट्ररी सीक्वेंस था, एंड आर्बिट्ररी सीक्वेंस हमें कन्वर्ट करता हुआ मिल गया है x में। तो हम कह सकते हैं एवरी कॉची सीक्वेंस इन x कन्वर्जेस इन x। तो इससे क्या कहा जा सकता है कि x जो है हमारी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, x इज कंप्लीट। ऑलराइट, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। तो नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस का कॉम्पैक्ट सबसेट है तो वो क्लोज्ड भी होगा एंड बाउंडेड भी होगा। क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ, इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, यानी कि जो डिराइव्ड सेट ऑफ ए होगा वो सबसेट ऑफ ए होगा। इन अदर वर्ड्स हम ए इज इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ ए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है। तो हमने कहा लेट x, d बी ए मैट्रिक स्पेस। कैसी है हमें नहीं पता, लेकिन इसका एक सबसेट हमने निकाला, लेट ए सबसेट x बी कॉम्पैक्ट, ऐसा सबसेट जो कि कॉम्पैक्ट हो। ठीक है, नाउ अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, हमें प्रूफ करना है कि टू शो, जो हमें शो करना है वो क्या शो करना है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। अगर डिराइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए आ जाता है तो ए इज इक्वल टू क्लोजर ए आ जाएगा अपना। तो इसके लिए हमने कहा लेट x बिलोंग्स टू DA। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है हमारा लिमिट पॉइंट है किसका, a का। अब x जो है हो सकता है कैपिटल X में हो सकता है DA। अब x जो है हो सकता है कैपिटल X में हो सकता है A में हो। जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट उसी सेट के अंदर ना लाए कर रहा है, यही हमें शो करना है कि जो सभी लिमिट पॉइंट है सेट के अंदर ही लाए करना है। तो हमें क्या शो करना है कि x बिलोंग्स टू A, ये हमें शो करना है। तो हमने कहा कि लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड या एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ x contains a point of a का कोई ना कोई एक पॉइंट दूसरा कंटेन करेगा अदर देन x। यही हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि x के अलावा कोई ना कोई दूसरा पॉइंट इसमें जरूर लाया करेगा, जिससे कि हम मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आप जानते हैं SRx माइनस x इंटरसेक्शन a इज नॉट इक्वल टू 5, जिसे कि हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर एप्सिलॉन कहिए, आर कहिए, कुछ भी कहिए, नेबरहुड है, ओपन स्फीयर है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं एवरी ओपन स्फीयर, एक ही बात है। ऑलराइट, तो हमने कहा आर इक्वल टू 1 लेते हैं, तो हम क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट S1x सच दैट, इसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसे कि हमने नाम दे दिया, चलिए x1 बिलोंग्स टू SR1x, x1 is not equal to x and x1 belongs to A। यानी कि ये मैथमेटिकली हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है कि r इक्वल्स टू 1 के लिए कोई ना कोई एक ऐसा नेबरहुड S1x है सच दैट x1 बिलोंग्स टू SR1x, यानी कि कोई पॉइंट होगा जो कि SR1x में होगा, जो कि एक का पॉइंट होगा लेकिन x के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसे लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x1, जिसे कि हमने लेबल किया है, नाम दिया है x1 अदर देन x ऑफ a। ठीक है, r इक्वल टू 1/2 अगर मैं लूं तो मुझे मिलेगा देयर एग्जिस्ट S2x के लिए हमें क्या मिलेगा, x2 बिलोंग्स टू SR। तो अगर हम यहाँ पर r इक्वल्स टू 1 लें तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू a सच दैट x1 बिलोंग्स टू
s1x एंड x1 इज नॉट इक्वल टू x, यानी कि x के अलावा, अदर देन x के अलावा कोई एक पॉइंट है जो कि a का ही पॉइंट है, s1 x के अंदर बिलोंग कर रहा है। यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से हमने कहा है। r इक्वल टू 1/2 के लिए भी हमें कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा एंड उसे हमने नाम दिया x2। तो x2 बिलोंग्स टू a एंड किस तरीके का, x2 बिलोंग्स टू s2x सच दैट, ऐसा x2 है एंड अगेन x2 इज नॉट इक्वल टू x। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, r इक्वल टू 1/n, फॉर r इक्वल टू 1/n इन जनरल हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट xn ऑफ a, यही जो हमने शॉर्ट में लिखा है, सेल लैंग्वेज में लिखा है, सच दैट xn बिलोंग्स टू s। अब यहां पर देखिए s 1/2x आएगा एंड यहां पर s 1/, xn बिलोंग्स टू s 1/nx such that xn is not equal to x। तो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब यहां पर अगर हम ओपन स्फीयर की डेफिनेशन लिखे तो हम क्या कह सकते हैं, xn बिलोंग्स टू s 1/nx का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज d of x, xn is less than 1/n। ठीक है, अब अगर मैं लूं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो मुझे क्या मिलेगा, 1/n अप्रोचेस टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, dx, xn अप्रोचेस टू 0, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है या पॉजिटिव, एंड अगर 0 से छोटा है तो 0 से छोटा एंड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 0 ही होगा। सो इट अप्रोचेस टू 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज जो हमारा सीक्वेंस बना xn, ये हमारे पास क्या बना x1 x2, इसे हमने एक सीक्वेंस बना दिया, वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट जो कि कैसा है, xn कन्वर्जेस टू x। ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा इस पे। अब यहां पर हम क्या कह सकते हैं, सिंस एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, हम ये जानते हैं, हमने अभी प्रूव किया था कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस कंप्लीट होती है। तो अगर A जो है, सिंस A इज कॉम्पैक्ट, A हमारी कैसी है, कॉम्पैक्ट है, एंड A मैट्रिक स्पेस कैसे हुई, देखिए A जो है x, D का सबसेट है, तो अगर हम D का A के साथ में रेस्ट्रिक्शन माने, जैसा कि हमने पढ़ा था कॉम्पैक्ट मैट्रिक मतलब मैट्रिक स्पेस के सभी स्पेसेस के बारे में, तो A, D भी एक मैट्रिक स्पेस होगी। तो A इज कॉम्पैक्ट, दिस इंप्लाइज A इज कंप्लीट, एंड अगर A is complete, this implies every Cauchy sequence in A converges in A। ठीक है, एंड यहां पर अगर xn is convergent to A तो हम कह सकते हैं xn is Cauchy। ठीक है, xn is Cauchy sequence, क्यों, क्योंकि हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि every convergent sequence is Cauchy sequence, every convergent sequence is Cauchy sequence, इसलिए xn जो हो गया हमारा Cauchy sequence हो गया। एंड अब A खुद कैसी है, कंप्लीट है, तो कंप्लीटनेस से हमें क्या मिला कि Cauchy sequence उसी में कन्वर्ट करना चाहिए, यानी कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A कन्वर्जेस इन A। इन A का मतलब यही है कि उसकी जो लिमिट आ रही है वो A के अंदर ही बिलोंग कर रही है, तो हमें मिला x बिलोंग्स टू A। हम लेकर क्या चले थे कि x बिलोंग्स टू DA एंड हमें मिल गया x बिलोंग्स टू A, तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू DA ये चीज ट्रू है। तो इससे क्या हो गया, DA इज सबसेट ऑफ A। तो डिराइव्ड सेट अगर A का सबसेट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ A, यानी कि A इज क्लोज्ड। तो क्लोज्ड का जो पार्ट है वो हमारे पास प्रूफ हो गया। ऑलराइट, अब देखते हैं बाउंडेड। नाउ हमें प्रूफ करना है कि A इज बाउंडेड। हमने कहा इफ पॉसिबल लेट A बी अनबाउंडेड। ठीक है, हमने कहा चलिए मान लेते हैं अनबाउंडेड है। नाउ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड का डेफिनेशन क्या है मैट्रिक स्पेस में, हम जानते हैं कि अगर डायमीटर ऑफ A होता है, इस तरीके से कीजिए या इस तरीके से कीजिए, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ A जो होता है अगर वो लेस देन m है या फिर लेस देन इंफिनिटी भी हम लिखते हैं, तो यानी कि अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी है हमारे पास
तब हम कहते हैं कि जो हमारा सेट ए है वो बाउंडेड है। हमने कहा अगर अनबाउंडेड है तो कहने का मतलब हमारे पास डी ए जो होगा वो लेस देन इंफिनिटी नहीं होगा, यानी ग्रेटर देन होगा, मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर होगा। अनबाउंडेड का मतलब क्या है, आप कितना भी बड़ा डिस्टेंस ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई रेंज नहीं है डिस्टेंस की। एंड डायमीटर खुद क्या होता है, डायमीटर जो होता है सुप्रीमम ऑफ डी एक्स एम कॉमा एक्स एन होता है, कि कोई भी दो पॉइंट लीजिए उनके बीच का जो सुप्रीमम होता है, कि आपके पास सेट है, आपने दो पॉइंट्स लिए, उनके बीच का डिस्टेंस लिया, उनमें से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो डायमीटर कहलाएगा आपका सेट का। तो अगर सुप्रीमम हमारे पास ग्रेटर है, सुप्रीमम का मतलब क्या होता है कि डी एक्स एम कॉमा एक्स एन की जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो सुप्रीमम होती है। एंड हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो उसे हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इफ ए इज अनबाउंडेड, तब हम कह सकते हैं कि डी एक्स कॉमा एक्स वन इज ग्रेटर देन वन फॉर सम एक्स वन कॉमा एक्स। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा एक्स एंड एक्स वन होगा जिसके लिए आपको ये चीज ट्रू मिलेगी। एंड ये हमने कहां से कहा है, बिकॉज अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड होता तो हम ये गारंटी से नहीं कह सकते थे। ऑलराइट, नाउ अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली सिंस a is unbounded there exists x2 belongs to a such that जो हमारे पास dx x2 है वो ग्रेटर देन 1 माइनस dx x1 है। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं x3 बिलोंग्स टू a होगा सच दैट dx x3 इज ग्रेटर देन 1, सॉरी यहां पर 1 प्लस होगा, 1 प्लस dx x2। ठीक है, अब देखिए ये भी बड़ा है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो और बड़ी वैल्यू मिलेगी, पर अनबाउंडेड है इसलिए हमेशा किसी भी फाइनाइट नंबर से ये बढ़ा आएगा। अनबाउंडेड का मतलब यही है कि कोई लिमिट नहीं है। तो हमने कहा इस तरीके से, तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल हमें मिला dx xn इज ग्रेटर देन 1 प्लस dx xn माइनस 1। अगर इसे और जनरलाइज करना चाहें तो देखिए n इज ग्रेटर देन n माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं फॉर n ग्रेटर देन m हम क्या कह सकते हैं, dx xn इज ग्रेटर देन 1 प्लस dx xn। ठीक है, अगर यहाँ पर क्योंकि हर जो वैल्यू है अपनी प्रीवियस वैल्यू से बड़ी है, तो अगर उससे कोई पीछे की और वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसके लिए भी ट्रू होगा। अगर यहाँ पर x1 या x2 सेलेक्ट करें तो भी ट्रू होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, dx xn माइनस dx xm इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1 अगर हमें मिल रहा है तो याद कीजिए हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रिवर्स ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूफ की थी एक, कुछ इस तरीके से, लेस देन dxn xn, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसे हम हटा देते हैं, x कॉमन एलिमेंट है हटा सकते हैं। तो हमने रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से प्रूव की थी। तो रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है उसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू किसके है, dxn xn। हमने यहाँ पे ग्रेटर देन के फॉर्म में लिखा है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, dxn xm इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास 1 भी है, तो हमें क्या मिला, 1 इज लेस देन, एंड इक्वल टू का साइन अब हमारे पास हट जाएगा बिकॉज यहां पर इक्वल टू नहीं है, तो 1 इज लेस देन dxm xn। अब यहां से हम कह सकते हैं कि अगर जो डिस्टेंस है हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि कॉची सीक्वेंस हमारे पास क्या बोलता है कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपको कोई ना कोई ऐसे mn मिलने चाहिए कि dxm xn जो हो लेस देन एप्सिलॉन हो। अगर मैं एप्सिलॉन 1 लूं तो मुझे 1 के लिए भी मिलना चाहिए। लेकिन अब देखिए ये जो सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है x1 x2 x3 xn, ये सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास पॉइंट्स का,
तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि शुरुआत से ही जो पॉइंट था उसमें हमने ग्रेटर देन 1 माना था, सेकंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है ही, उसके आगे वाला भी ग्रेटर देन 1 है, तो ये सीक्वेंस जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये ग्रेटर देन 1 ही रहने वाला है हमेशा, ये इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है डिस्टेंस। तो यानी कि जो एक्शन है हमारा इज नॉट कॉची सीक्वेंस, एंड अगर कॉची सीक्वेंस नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं एक्शन does not have convergent subsequence, डायरेक्ट भी बोला जा सकता है does not have convergent subsequence बिकॉज हमें दिख रहा है does not have convergent subsequence, ठीक है। एंड अब हम क्या जानते हैं कि A इज कॉम्पैक्ट, A तो हमारी कॉम्पैक्ट थी, तो A अगर कॉम्पैक्ट है दिस इंप्लाइज A इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, हमने ये प्रूव किया था कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी, एंड सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी तो हम ये भी कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एवरी सीक्वेंस इन A हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है। लेकिन एक्शन के पास कोई भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है, ये कॉची वाली लाइन आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, एक्स्ट्रा है। तो एक्शन का कोई भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है, अगर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है लेकिन ये अगर कॉम्पैक्ट है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बिकॉज कॉम्पैक्टनेस बोलती है कि इसका कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होना चाहिए, बट हमें सीक्वेंस मिल रहा है जिसका कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। एंड कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो हम कह सकते हैं सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड A इज नॉट अनबाउंडेड, हम कह सकते हैं A इज बाउंडेड, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसी कारण हम कहेंगे कि A है बाउंडेड रहेगी। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।